नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। तो आइए बात कर रहे हैं हम पाइथन में यहाँ पर किस तरीके से हम लूपिंग में काम करते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज सेकंड टाइप ऑफ लूप की, दैट इज फॉर लूप। तो फॉर लूप जो कि एक और टाइप का लूप है। अभी तक हम व्हाइल के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर के बारे में। तो फॉर लूप किस तरीके से काम करता है पाइथन के अंदर। तो जब हम फॉर लूप की बात करते हैं तो फॉर लूप the for loop of the Python is designed to process the each element of all the items of any sequence। किसी सीक्वेंस के सारे आइटम्स को प्रोसेस करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। इसमें जो सीक्वेंस हमारे पास है, सीक्वेंस के एक एक आइटम को एक एक करके उठाएगा, एक एक करके आप उसके साथ में काम कर सकते हैं। जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो हर एक उस आइटम के लिए एग्जीक्यूट करेगा जो आपके पास सीक्वेंस में अवेलेबल है। सिंटेक्स क्या रहेगा? सिंटेक्स रहेगा फॉर आइटम इन सीक्वेंस आइटरेबल। इस टाइप से आपका यहाँ पर ये रहेगा। तो जो भी कुछ यहाँ पे प्रोसेस आप करना चाहते हैं वो प्रोसेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्टेटमेंट टू रिपीट फंक्शन फॉर ईच आइटम से। अब यहाँ पर अगर हम इन सबको एक एक करके समझें कि क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर स्टार्ट्स द लूप आइटम अ वेरिएबल दैट टेक्स द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट इन द सीक्वेंस वन बाय वन। यू कैन नेम इट वेदर यू लाइक। ठीक है, वट एवर यू लाइक। तो यहाँ पे आइटम है जो आप यहाँ दे रहे हैं, ये कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि सीक्वेंस में से एक एक करके वैल्यू मिलेगी वो आइटम के अंदर हमें मिलती रहेगी। तो आप यहाँ पे आइटम को एक नाम दे दीजिए और यहाँ सीक्वेंस में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास सीक्वेंस, जैसे कि कोई एरे या कोई आपका लिस्ट या कोई टपल या कोई डिक्शनरी या फिर कोई स्ट्रिंग आप यहाँ पर दे पाएंगे। तो इन इन क्या है? इन इज द connects the loop variable the item to the sequence or object you are looping through। तो जिस सीक्वेंस या आइटरेबल के थ्रू आप जाना चाहते हैं, मतलब एक एक करके उसके एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसको कनेक्ट करता है आइटम के साथ इन। तो कहने का मतलब ये कि आइटम इन द सीक्वेंस, आइटम इन द आइटरेबल। तो आइटम इन सीक्वेंस, आइटम इन आइटरेबल, तो आइटम इन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में से एक आइटम आइटम में मिल जाएगा। इज लाइक दैट। ठीक है, आइटरेबल द एक्चुअल सीक्वेंस यू वांट टू लूप ओवर लाइक अ लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, जैसे कि अभी हम बात कर भी रहे थे। एंड फाइनली आ गया कोलन। कोलन मेक्स द एंड ऑफ लूप्स हेडर लाइन, और ये बता रहा है कि अब हमारा जो है लूप बॉडी स्टार्ट होगा। ठीक है, इंडेंटेड लूप बॉडी यहाँ पर हमने दी हुई है। तो इंडेंटेड लूप बॉडी यहाँ पे क्या करिए, द कोड दैट रन्स एवरी टाइम द लूप गोज थ्रू वन टाइम। ठीक, एंड पाइथन यूजेस द इंडेंटेशन। ठीक है, जो हमने यहाँ पे टैब दिया, इंडेंटेशन, द स्पेसेस और टैब्स टू डिफाइन दैट ब्लॉक इनसाइड द लूप। राइट, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से हम काम करेंगे हमारे फॉर लूप के साथ। चलिए फॉर लूप का एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास में मान लीजिए एक स्ट्रिंग है लाइक नेम इक्वल्स टू, और यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास पाइथन। तो पाइथन के हर एलिमेंट यानी कि कैरेक्टर को अलग अलग हमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करने वाले हैं। देखिए, फॉर कैरेक्टर इन नेम। ठीक है, तो कैरेक्टर नेम के अंदर से एक एक उठाएंगे और उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे CH। तो लाइक दिस, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये पाइथन में से PYTHON एक एक करके निकल के आएगा। हमने इसको रन कराया, ये आ गया PYTHON। राइट, इस तरीके से आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। या फिर अगर जैसे कोई लिस्ट है अगर सपोज, या एरे ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसके साथ हम कैसे काम कर पाएंगे। तो लाइक हमने यहाँ पे ले लिया एक लिस्ट LST इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज रख दी न्यूमेरिक में 50। ठीक है, इस टाइप से आप लिस्ट रख सकते हैं। हालांकि अभी लिस्ट को हम डिटेल में समझेंगे आगे कुछ टाइम के बाद। तो यहाँ पर फॉर आइटम I इन LST। ठीक है, और यहाँ पर आपने कहा प्रिंट, सेव किया, टेस्ट किया, एंड दिस इज हाउ वी कैन हैव ऑल द एलिमेंट वन बाय वन फ्रॉम द
लिस्ट, तो लिस्ट से एक एक करके एलिमेंट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। ना किसी इंडेक्स की जरूरत है, ना किसी वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। बस सीधा उठाया आपने, एक एलिमेंट निकालेगा लिस्ट में से, एक एलिमेंट निकालेगा सीक्वेंस में से, और वो आपको अवेलेबल करा देगा विद इन द ब्लॉक, और आप उसके साथ जैसे मर्जी जो मर्जी यूज करना चाहें उसका कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि दिख रहा है कि बहुत आसान है यहाँ पर फॉर लूप के साथ में काम करना। एक सीक्वेंस में से एलिमेंट कैसे हम निकाल करके यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये भी जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।